हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट। मतलब इवेंट्स के फेवर में क्या ऑड्स कब कहेंगे, इवेंट्स के अगेंस्ट हम ऑड को कब कहेंगे, ये ऑड्स क्या होता है, इससे रिलेटेड डेफिनेशन, एग्जांपल, सब चीज़ों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले बता दे, अच्छा ये सब भाई कुछ रिजल्ट्स है जो हमने क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करा है, लाइव क्लासेस में। बाकी आज के क्लास का टॉपिक ये सब नहीं है। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ये ऑड्स इन फेवर एंड अगेंस्ट द इवेंट, इसके बारे में। हाँ, लेकिन बता दें कि अगर आप कंप्लीट बीएससी मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़ा रखे हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी थ्योरी का भी कंप्लीट लेक्चर्स है, आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब चैनल पर भी प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पे हम क्विक रिवीजन करवा रहे हैं आप लोगों को। ये भी क्विक रिवीजन का ही एक हिस्सा है। बाकी हम आपको समझाएं जी, मान के चलिए कि कोई एक सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस बोले तो हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करा, डाइस को थ्रो करा या जो भी करा, एक सैंपल स्पेस बना। उस सैंपल स्पेस के लिए हमने कोई एक इवेंट ले लिया। मान के चलिए कोई इवेंट हमने ले लिया, कोई इवेंट है ए, ठीक, सॉरी कोई इवेंट है ए, इस तरीके से। इस इवेंट के लिए ऑड्स क्या होता है? ऑड्स का मतलब समझते हैं? ऑड्स का मतलब सीधा समझ, अगर साधारण शब्दों में बताया जाए तो ऑड्स का मतलब होता है रेशियो। ऑड्स का मतलब होता है अनुपात। तो इस इवेंट के फेवर में किस ऑड्स को हम कहेंगे? ऑड्स का मतलब रेशियो। तो इस इवेंट के, ए अगर कोई इवेंट है तो इस इवेंट के फेवर में हम किस रेशियो को कहेंगे, मतलब किस ऑड्स को कहेंगे? तो देखिए वही चीज यहां समझाया गया है। लेट ए बी एन इवेंट, द ऑड्स इन फेवर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट ए। मतलब इवेंट ए के होने के फेवर में, मतलब इवेंट ए के फेवर में हम किस ऑड्स को कहेंगे? तो बोला गया है द लेट ए बी इवेंट, द ऑड्स इन फेवर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए डिफाइंड बाय द रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। इसी चीज को ऐसे ही बताया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ, एक रेशियो बनाया गया। पहले ए का प्रोबेबिलिटी और उसके नीचे प्रोबेबिलिटी उसके नहीं होने का, मतलब उसके कंप्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी। समझिए बात मेरी, ए का प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय उसके कंप्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी। ये जो रेशियो बनाना है, अगर आपको पता है ये कुछ और नहीं है, बल्कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। प्रोबेबिलिटी ए का जब निकालेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कंप्लीमेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कट जाएगा, सीधा ये भी बचता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बार। ए बार मतलब कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो ये जो रेशियो है ना स्टूडेंट, ये वाला जो रेशियो, ये बोलिए चाहे ये बोलिए, दोनों का आंसर सेम ही आता है। तो बहुत से बुक्स में आपको ये मिलेगा, बहुत से बुक्स में ये मिलेगा, बट दोनों है ही सेम। तो ये जो रेशियो है, इसी रेशियो को बोलते हैं ऑड्स। किसके लिए? तो ए के फेवर में। फेवर में क्यों? क्योंकि इस ऑड्स में ऊपर में ए के होने का प्रोबेबिलिटी और नीचे में नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। मतलब कह सकते हैं कि ए को फेवर कितना कर रहा है वो ऊपर, और नहीं कितना कर रहा है वो नीचे। अच्छा, अब यही बोला गया और आगे, एंड द ऑड्स अगेंस्ट द अकरेंस ऑफ इवेंट ए, कि इवेंट ए के होने के विरोध में, अगेंस्ट में जो रेशियो होता है, कौन सा जो डिफाइन होता है, ऑड्स कैसे होता है? तो ए के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी ऊपर और नीचे होने का प्रोबेबिलिटी। मतलब ये अगेंस्ट के फेवर, अगेंस्ट है, इवेंट ए के होने के अगेंस्ट है ये, इतना इस ऑड्स को अगेंस्ट कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है सब बच्चों को क्लियर हुआ होगा। ऑड्स का मतलब होता है रेशियो, और ऑड्स इन फेवर में कौन सा रेशियो लेंगे? तो ए के होने का प्रोबेबिलिटी, नीचे में कंप्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी, मतलब नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, और अगेंस्ट में क्या होगा? ऊपर में नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। ये तो प्रोबेबिलिटी जरूरत पड़ेगा तो प्रोबेबिलिटी से भी आप ऑड्स निकाल सकते हैं, और जरूरत पड़ेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट से भी निकाल सकते हैं, दोनों चीजें सेम है। एक क्वेश्चन करते हैं कि थ्रोइंग अ डाई, कि एक डाई को हमने थ्रो किया, लूडो की गोटी को थ्रो किया, ए इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर लेस देन 4। कि एक इवेंट है ए जो बात कर रहा है प्राइम नंबर का, जो 4 से छोटा होता है। प्राइम नंबर कौन 4 से छोटा होगा? देखिए तो इसमें से कौन कौन 4 से छोटा होगा प्राइम नंबर? तो 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, 5 प्राइम होता है। 4 से छोटा कौन? सिर्फ 2 और 3। तो सिर्फ 2 और 3, दो को प्राइम आ गया, ए में इवेंट हो गया। अब बोला गया है, अब प्रोबेबिलिटी ए की बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा जी? नंबर ऑफ एलिमेंट इन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो ए में कितना है? 2 एलिमेंट, टोटल 6 एलिमेंट, तो 1/3 आ गया ए के होने का प्रोबेबिलिटी। और आपको पता है कंप्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, है ना? अगर ए का प्रोबेबिलिटी निकल चुका है तो ए के कंप्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा? 1 में से घटा दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ए का और उसके कंप्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी सम 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1। तो हमने कंप्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी निकाला 1 माइनस पी ऑफ ए से, तो आ गया इसका 2/3। तो ए का भी निकल गया और ए कंप्लीमेंट का भी निकल गया। तो अब हम क्या कहेंगे? ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए के फेवर में जो ऑड्स होगा वो बराबर होगा पी ऑफ ए बाय पी ऑफ ए बार, मतलब 1/3 बाय 2/3, 3 कट गया, देखिए 1/2 आ गया। समझे बात? वही है, मैंने बताया था ना कि इसका जब करेंगे तो सैंपल स्पेस जो कैंसिल होगा, फाइनली आ गया आंसर। फिर हम ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट करेंगे तो पी ऑफ ए बार बाय पी ऑफ ए करके 2/1 आ गया।
अब ये तो हमने प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन से लगाया, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट भी लेके चलते तो भी आता आंसर। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन कंप्लीमेंट ए, तो 2 इसमें कंप्लीमेंट में क्या को था 4 को, तो 2/4 1/2, फिर कंप्लीमेंट से भी करेंगे तो ये भी आएगा। तो बताने का उद्देश्य यही था स्टूडेंट्स कि यहाँ पे देखिए हमने नोट करके ये भी बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट से भी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो नंबर से निकालेंगे तो बेनिफिट क्या होगा कि आपको ये वाला काम नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट यहीं से कि ए के अंदर इतना 2 एलिमेंट है तो कंप्लीमेंट में 4 एलिमेंट होगा, है ना। तो इस तरीके से तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट क्या होता है समझ में आया। ऑड्स का मतलब सिंपली एक रेशियो से है ना। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी आप बीएससी कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। ये तो हम लोग कंप्लीट जस्ट एक क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, बट क्लासेस में बहुत डिटेल में बात की जाती है, और इस क्लास का नोट्स वगैरह लेने के लिए भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर एप्लीकेशन पर जाकर के कंप्लीट पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लासेस में।